अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कुछ दिन हमारी क्लास ना होने की वजह से आज मैं अपनी क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि हम अपने बरवकत कोर्स को कंप्लीट कर सकें। आज की क्लास का टॉपिक है कि हमने जो प्रोडक्ट इमेजेस होती हैं उनको कैसे इस एआई के साथ इन्हेंस करना होता है, या हमने सिंपल कैमरे से क्लिक की होती है। मैं आपको यहाँ पे एक रेफरेंस भी दिखा देता हूँ। डाउनलोड और हम इस तरह से सादा अपने मोबाइल से पिक्चर्स को क्लिक करके हम इस तरह से प्रोफेशनल कैसे बना सकते हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये सारी इमेजेस जो है ना वो हमने अपने सादा मोबाइल से क्लिक की हैं। क्लिक करने के बाद उनको प्रोफेशनल हमने यहाँ पे जो है ना कन्वर्ट किया है। मैं आपको कुछ और सैंपल भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सब हमने यहाँ से मोबाइल के अपने सादा मोबाइल से ही क्लिक की हुई हैं। ठीक है, ये डिफरेंट वॉचेज़ हैं और देखेंगे बिल्कुल लो क्वालिटी के अंदर हल्के मोबाइल से हैं। कोई मीन्स कि ऐसा अच्छा मोबाइल नहीं कि बंदे ने आईफोन वगैरह लिया हो। जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसी से हमने ये सारी पिक्चर जो है ना वो क्लिक की हुई हैं। क्लिक करने के बाद जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं वो आए हैं हमारे पास। मैं दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो है ना उसके रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, हर वॉच के लिए अलहदा से हमने प्रॉम्प्ट लिखी है। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद उसको हमने कन्वर्ट करवाया है। सो आज हमारी क्लास का टॉपिक यही है कि अगर आप किसी भी अपना ई कॉमर्स या अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करनी है या आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो वो आपको सादा मोबाइल के साथ जो है ना आपको पिक्चर सेंड कर देता है। तो उसको आपने एज अ प्रोफेशनल किस तरह से आगे कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। इसका ये कंप्लीट प्रोसेस है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी डॉक्यूमेंट जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमने प्रोडक्ट शूटिंग जो है ना उसकी प्रॉम्प्ट गाइड देखनी है, किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हाउ टू कन्वर्ट नॉर्मल इमेज इनटू प्रोफेशनल ई कॉमर्स एंड एडवर्टाइजमेंट। मीन्स कि हम इसको ई कॉमर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको साथ साथ हाईलाइट करता जाता हूँ, जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँगा। ठीक है, तो ये जो है ना अब हमने देखना है हमारा जो कोर इसके अंदर मकसद है या कोर रूल ये है कि हमने यूज़ करनी है अपलोड जो प्रोडक्ट इमेज है उसको करना है। ठीक है, एग्जैक्ट रेफरेंस जो है ना उसका हमने क्रिएट करवाना है। तो हम यहाँ पे करेंगे कि प्रोडक्ट अनचेंज, कि उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। इम्प्रूव उसके अंदर क्या होनी चाहिए, उसके अंदर हमारा सीन इम्प्रूव होना चाहिए, लाइट इम्प्रूव होनी चाहिए, कैमरा इम्प्रूव होना चाहिए, कंपोजिशन इम्प्रूव होनी चाहिए एंड कॉमन जो इसके अंदर हमारी प्रेजेंटेशन होती है ना वो हमारी इसके अंदर इम्प्रूव होनी चाहिए, जो कि हमने पिछली क्लासेस के अंदर इसके रूल्स देखे हैं। अब उसको हम आगे जैसे आज हमने यहाँ पे प्रोडक्ट इमेजेस देखी कि हमने प्रोडक्ट की किस तरह से जो है ना एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट को हमने अच्छी प्रोडक्ट के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है जो उसकी इमेज है। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो आगे हमारी क्लासेस आएंगी उसके अंदर भी हम डिफरेंट एंगल से देखेंगे किस तरह से हम प्रॉम्प्ट को राइट करते हैं। ठीक हो गया। अब है व्हाट इज मीन्स कि अब हमने इसको शूट कैसे करना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं कि प्रोडक्ट शूटिंग ये जब बकाया डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आपने इसको जो है ना एक एक लाइन गौर से ज़रूर पढ़नी है। अगर आपको ये नहीं आती तो आपने चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल को जो है ना देना है, उसको कहना भाई इसको जो है ना मुझे उर्दू के अंदर कन्वर्ट कर दे। आपने इसको उर्दू के अंदर ज़रूर एक बार जो है ना पढ़ना है। ठीक हो गया। अब आ जाता है यहाँ पे नॉर्मल इमेज, उसको हमें यहाँ से कन्वर्ट करना होता है प्रोडक्ट शूट के अंदर। ठीक है, अब प्लान और राउट बैकग्राउंड जो होता है उसको हमने क्लीन स्टूडियो लाइव इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, जब आप इसको रीड करेंगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब हम इस चीज़ को क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इससे हम किन किन जगहों पे बेनिफिट्स ले सकते हैं। सबसे पहले तो ई कॉमर्स, जैसे मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी हम एआई से यहाँ पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। मेरे पास लाहौर का एक स्टोर की वेबसाइट है जो हमने क्रिएट किया है, यूरो हाइपर मार्केट। आप लोग जो लाहौर से हैं वो जानते होंगे, एक प्रोफेशनल ब्रांड है।
तो उसकी तकरीबन 8000 प्रोडक्ट्स जो है ना वो हमने यहाँ से कन्वर्ट करवाई थी। ठीक है, अगर आप शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, वो कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, फेसबुक एड्स वगैरह लगाने हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड लगाने हैं, कैटालॉग बनाने हैं, बैनर बनाने हैं, या आपने पोस्टें बनानी है, जहाँ पर भी कोई इन तमाम चीज़ों पे हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उस जगह पे हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे कह दिया कि ई कॉमर्स के लिए अगर आप शॉपिफाई कर रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करेगी। दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस प्लेटफॉर्म जो है ना वो मुख्तलिफ हैं। और इसी तरह से जब हम फेसबुक एड्स वगैरह लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम ऐड लगा रहे होते हैं, कैटालॉग बना रहे होते हैं, वहाँ पर भी हम चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं, तो सेम चीज़ हम वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारी आ गई प्रोडक्ट शूट फार्मूला। अब हमने जो प्रोडक्ट शूट करनी होती है, बकाया जो इसका बेसिक फार्मूला है वो तो हमने पिछली क्लासों के अंदर देखा है। अच्छा, यहाँ पे मैं दो चीज़ें कह दूँ, जो बंदा ये पहली क्लास देख रहा है, ये एक कंप्लीट कोर्स है, इसी पे चैनल जिसके ऊपर आप ये देख रहे हैं ना, इसी के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एआई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के नाम से, आप उसको जा कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना मुकम्मल नॉलेज मिलेगी, हम किस तरह से जो है ना क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो हमारी ऑडियंस होती है उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनको रिसर्च कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, ये सारी चीज़ें हम देख के फिर जो है ना हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स की तरफ मूव किया है, ताकि हमें ये तो पता हो कि हमने क्रिएट क्या करना है, क्या वाइब रखनी है, क्या फीलिंग रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद जो है ना अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका फार्मूला देखते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट शूट का हमने जो है ना प्रॉम्प्ट का फार्मूला देखना है। हमने वही चीज़ें जो पिछली क्लासेस के अंदर देखी थी, उसी चीज़ को फॉलो करते हुए मैं खुद भी प्रॉम्प्ट लिखता हूँ और उसी को आज मैंने यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, अपनी इमेज जो अपलोड करनी है वो एग्जैक्ट जो है ना रेफरेंस इमेज होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब उसके अंदर हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, हमने हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी जो शार्प्स हैं, कलर है, लोगो है, लेबल है, डिज़ाइन, मटेरियल एंड डिटेल जो है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मीन्स के उसका जो कलर है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर जो लोगो लगा हुआ है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, उस पर अगर कोई लेबल लगा होता है, जैसे परफ्यूम की बोतल होगी या मेडिसिन के ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, वो चीज़ हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मटेरियल जो है मीन्स कि अगर वो लोहे का है तो हमें वो लोहे का ही नज़र आना चाहिए, ये ना हो कि वो प्लास्टिक का नज़र आने लग जाए। ये जो है ना हमने उसके अंदर इसके ख्याल रखना होता है। एंड इसके अलावा उसके अंदर जो बकाया डिटेल्स हैं वो हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जब हम प्रोडक्ट की पिक्चर क्लिक करेंगे उसके हिसाब से हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग एज इट इज को लिख देंगे तो आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको प्रोडक्ट देख के समझ आ जाएगा कि आपने इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें रिमूव करनी है। ठीक है, मैंने तो एक दो प्रोडक्ट उठा के आपको प्रैक्टिस करवानी है, बकाया जब आप लोग खुद रियल लाइफ में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे ना जाने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है ना आपके सामने आ रही होंगी, आप जो है ना उनमें से देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको प्रोफेशनल फोटो प्रोडक्ट फोटोग्राफी जो है ना उसके अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है और उसकी टाइप भी बतानी है कि हमें किस तरह की फ़ोटोग्राफी इसकी चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफी के आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, फिर आगे हमारे पास यहाँ पे प्लेस ऑन प्रोडक्ट मीन्स कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, उसके अंदर हमने लाइटिंग सेटअप कैसा रखना है, उसके अंदर हमने मूड कैसा बताना है, कैमरा एंगल क्या होना चाहिए, ठीक है, कंपोजिशन उसकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हमने उसको कहना है कि मेक इट रियलिस्टिक, हाई रेजोल्यूशन, क्लीन, प्रीमियम एंड ई कॉमर्स रेडी। हमने यहाँ पे कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं कि ताकि वो हमें जिस मकसद के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वैसा सेम रिजल्ट हमें निकाल कर दे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लास्ट में नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी लिखनी होती है जिसके अंदर डू नॉट चेंज प्रोडक्ट डिज़ाइन, ठीक है, लोगो, कलर, टेक्स्ट, शेप, मीन्स के जो चीज़ें हमने अनचेंज करवानी है, जिसको उसने नहीं चेंज करना, वो हमने यहाँ पे नेगेटिव प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हमने प्रॉम्प्ट लिखनी होती है उसके अंदर नेगेटिव प्रॉम्प्ट लिखना ज़रूरी होता है, तो इसी चीज़ को हम नेगेटिव प्रॉम्प्ट कहते हैं, जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि ये चीज़ चेंज ना हो। फिर यहाँ पे हमने 7 कीवर्ड्स रखे हैं। ठीक है, वही जो 6 रूल्स हमने पढ़े थे उसी को इस्तेमाल करते हुए ये जो है ना 7 की पॉइंट्स हैं। इसके अंदर एक इजाफी हुआ कि हमने यहाँ पे अपनी इमेज को जो है ना वो यहाँ पे एज आ रेफरेंस इस्तेमाल करना है। ठीक है, बकाया ये चीज़ें हमने पहले पढ़ ली हैं, इस चीज़ को मैं यहाँ पे स्किप करके आगे मूव होता हूँ। जो इसकी एग्जांपल है इसको मैं हल्का सा यहाँ पे
देख लेता हूँ, ठीक है। अगर किसी की ये पहली क्लास है तो आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लेंगे, आपको इस चीज़ का समझ आ जाएगी, ठीक है। अब रेफरेंस के अंदर क्या है, यूज़ द अपलोड प्रोडक्ट, मीन्स के जो हमारी अपलोड प्रोडक्ट है वो हमें यूज़ करनी है एग्जैक्ट रेफरेंस, मीन्स के एग्जैक्ट जो है ना वैसी होनी चाहिए, ठीक है। उसकी मीन्स के जो प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी प्लेस जो है ना वो क्लीन प्रीमियम, वही सारी चीज़ें जो ऊपर हमने डिसाइड देख चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कि बेस्ट जर्नल प्रॉम्प्ट जो है उसको हमने यहाँ पे प्रोडक्ट फोटोशूट के अंदर जो है ना कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। उसकी यहाँ पे जो है ना एक आ गया यूज अपलोड प्रॉम्प्ट, ठीक, अपलोड प्रोडक्ट इमेज, ठीक है, उसको आप जो हमने अपलोड की हुई है एज एग्जैक्ट रेफरेंस, कीप अ प्रोडक्ट कंप्लीट अनचेंज, ठीक है। ये सारी मीन्स के यहाँ पे उसने यही इन्फॉर्मेशन लिखी है। फिर उसने यहाँ पे क्या क्या मीन्स के यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट अपलोड किया ना उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। हमने कन्वर्ट के अंदर क्या कहा, हमने कहा कि प्रोफेशनल ई कॉमर्स प्रोडक्ट फोटोग्राफी हमें चाहिए, ठीक, एक चीज़ ये होगी। फिर हमने कहा कि हमें प्रोडक्ट का ना क्लीन प्रीमियम स्टूडियो बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है, जैसे किसी स्टूडियो के अंदर हमने इसको शूट किया। फिर हमने यहाँ पे सॉफ्ट रियलिस्टिक शेडो आना चाहिए, ठीक है। फिर उसको कहा कि हमने नेचुरल रेफरेंस उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्शंस आने चाहिए, एंड इसके अलावा हाई एंड कॉमर्स लाइट आनी चाहिए, एंड इसके अलावा हमने यहाँ पे इसके अंदर और डिटेल डाली। फिर हमने यहाँ पे क्या कहा, क्लीन मॉडर्न प्रीमियम ब्रांड एंड सारी चीज़ें जो उसके अंदर वाइब चलाना चाह रहे हैं वो हमने यहाँ पे ऐड किया। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, डू नॉट मॉडिफाई, हमने मॉडिफाई नहीं करना, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, लोगो नहीं करना, लेबल नहीं करना, कलर नहीं करना, शेप नहीं करना, टेक्स्ट नहीं करना, ये सारी चीज़ें हमने इसको यहाँ पे बता दी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे 2 डिफरेंट एआई टूल्स को इस्तेमाल करके सेम प्रॉम्प्ट को आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट ले आता हूँ, ठीक है, इसको मैं, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई, यहाँ पे मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये मैंने इमेज इसके अंदर उठाई है, ठीक है, बिल्कुल सादा मोबाइल से हल्की क्वालिटी की इमेज यहाँ पे उठाई हुई है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे नोट करनी है, इसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन जो इमेज की है वो कंप्लीट नज़र आनी चाहिए, ठीक है। अब वॉच है, वॉच का यहाँ पे जो बेल्ट है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके दरमियान में एक ग्रिड टाइप पैटर्न बना हुआ है वो नज़र आ रहा है। इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपको वाज़े नज़र आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर उसको ये सारी चीज़ें वाज़े नज़र आएंगी तो वो इसको दोबारा से अच्छी तरह से हैंडल कर सकेगा, ठीक हो गया। यहाँ पे 27 लिखा हुआ है जो इसकी डेट है। आप देखिएगा जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर भी आपको 27 ही लिखा नज़र आएगा। अगर आपके पास हल्का कैमरा है, हल्का मोबाइल है, जस्ट आपने ये देखना है कि जिस चीज़ की आप इमेज क्लिक कर रहे हैं उसकी डिटेल सारी वाज़े नज़र आनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि बैकग्राउंड क्या है, लाइटिंग है या नहीं है, बस उसके अंदर क्या है, आपको उसकी डिटेल्स जो है ना वो वाज़े नज़र आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे अपलोड किया एंड यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है वो मैं पेस्ट करके इसको मैं यहाँ से क्रिएट पे लगा देता हूँ। दूसरा मैं यहाँ पे जो है ना फ्लो उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके अंदर जाके मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। चैट जीपीटी का सबको पता होता है, इसका कम लोगों को पता होता है। FLOW फ्लो के अंदर जाना है, ये पहली वेबसाइट आ जाएगी गूगल लैब की तरफ से, गूगल फ्लो, इसके अंदर जाएंगे आपको ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा और यहाँ से मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं अपलोड मीडिया करूँगा और इसके अंदर मैं अपना मीडिया जो है ना वो अपलोड करता हूँ। इसके अंदर भी मैं सेम इमेज को यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे ये अपलोड होगी एंड उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे इसके अंदर प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे, ठीक है। इसको मैं ऐड टू प्रॉम्प्ट कर दूंगा, ये नीचे हमारी प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड हो जाएगी और इसके अंदर हम यहाँ पे अपनी प्रॉम्प्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग के अंदर जाऊँगा, इमेज, ठीक है, और इसका साइज मैं 1 by 1 4 इमेजेस चाहिए और यहाँ से मैं इसका प्रो मॉडल जो है ना वो उठा लूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मॉडल मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे नैनो बनाना प्रो जो है ना उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं जनरेट पे लगा देता हूँ। इधर आते हैं, यहाँ पे हमारी इमेज जनरेट हो चुकी है। अब ये देखें यहाँ पर जो है ना हमारी इमेज का यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा शूट हो चुका है, ठीक है। अभी हमारी ये बेसिक थी, आगे जाके हम और भी अपनी प्रॉम्प्ट को रिफाइन करेंगे और समझेंगे और हमें इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे
मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं, जो चीज़ हमारी इमेज क्लिक करने के अंदर डिटेल थी वही डिटेल्स हमें यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ से जो थंब के वो एक पैटर्न नज़र आता वो उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो लाइट आ रही थी उसको यहाँ पे रहने दिया, इसको भी हम प्रॉम्प्ट के अंदर ही बाद में देखेंगे किस तरह से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसने बैकग्राउंड और अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें 4 डिफरेंट इमेजेस मिली हैं जिसके अंदर इसने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है। सॉरी, यहाँ पे हमने इमेज ही जो है ना वो चेंज अपलोड की थी, उसके लिहाज से ये सही है। ठीक है, तो उस इमेज के लिहाज से ये वाली हमारी इमेज सही है। मैंने समझा शायद वही सेम इमेज जो है ना यहाँ पे अपलोड हुई है, तो इस वजह से मैंने कहा शायद चेंज हुआ है। लेकिन जो हमारी इमेज है वो भी हमारी चेंज बात यहाँ पे जो है ना अपलोड हुई है, उसके हिसाब से ये हमारा प्रोडक्ट शूट और सारी डिटेलिंग जो है ना हमें यहाँ पे वाजे नज़र आ रही है। जैसे आपको यहाँ पे सारी डिटेलिंग नज़र आ रही है, उसी तरह से आपको वही डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप ग्रोक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या कोई और एआई टूल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आज सबसे ज़्यादा बेहतरीन टूल जो हमारा है वो अभी चैट जीपीटी इमेज 2 है। ठीक है, आप इसी को इस्तेमाल करें, और नहीं तो आप लोग फ्लो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लो जो है वो मेरे ख्याल में पेड है, मेरे पास तो प्रो वेरिएंट है, इसी वजह से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रो वेरिएंट के अंदर हम जो है ना इसकी फ्री के अंदर इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। फ्री वेरिएंट के अंदर मुझे इल्म नहीं है कि इसकी हम फ्री के अंदर इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। अगर आपकी फ्री में इमेजेस यहाँ से जनरेट होती हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इमेजेस के लिए। वीडियो मेरे ख्याल में प्रो है, वो जो है ना आप नहीं जनरेट कर सकते इसमें ना। तो एंड इसके अलावा मेटा एआई भी फ्री है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो है ना चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें। अगर आपने ज़्यादा इमेजेस जनरेट करवानी है तो आप चैट जीपीटी का ना प्रो वेरिएंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो प्लस वाला वेरिएंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप गो वेरिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन उसके अंदर मेरे ख्याल में एक दिन के अंदर हम 16 या 50 इमेजेस जो है ना जनरेट कर सकते हैं, तो इतना इनफ होता है। अगर आपका इससे भी ज़्यादा काम है तो आप इसका प्लस वाला जो प्लान है वो बाय कर सकते हैं, जो कि मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो तकरीबन 5700 का या 57 या 5800 का डलता है। तो वो आप लोग बाय करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आ जाती हैं यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ली हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक लग्जरियस वॉच को यहाँ से उठाते हैं, इसकी प्रॉम्प्ट को, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसके अंदर क्या चीज़ हमने एक्सप्लेन की है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये चीज़ें मैंने पहले इसलिए राइट कर ली हैं कि हमें राइट करने के अंदर जो है ना टाइम वेस्ट ना हो, कम टाइम के अंदर जो है ना हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या कहा, यूज अपलोड वॉच। ठीक है, वॉच की इमेज जो है ना हमने यहाँ पे अपलोड करनी है साथ में, और हम ए टूल को भी बता रहे हैं कि हमने वॉच की इमेज जो है ना अपलोड की है। पहले हमने नहीं बताया था कि हम कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। आपने क्या करना है, एग्जैक्ट प्रोडक्ट रेफरेंस जो है ना इसको हम पिक कर लेना है। एंड इसके बाद अगेन आपने जो है ना वॉच डिजाइन करनी है। ठीक है, डायल, उसका जो मीन्स के स्टैम्प है, उसका लोगो, उसका मटेरियल टेक्सचर, उसकी शेप, और उसका जो मीन्स के प्रॉपर्टीज है ना वो आपने चेंज नहीं करनी। अब पहले तो हमने जर्नल इमेज प्रॉम लिखी थी। जब हमने यहाँ पे एक मीन्स के मखसूस कर दिया कि हमने वॉच की यहाँ पे इमेज जनरेट करवानी है, इसके अंदर हमने किन किन चीज़ों को टच किया, जो वॉच की डिटेल्स हैं। ठीक है, जो वॉच के सब्जेक्ट की डिटेल्स हैं वो हमने यहाँ पे टच की। हमने यहाँ पे वॉच का डिज़ाइन चेंज नहीं होना चाहिए, उसका डायल इंपॉर्टेंट होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसका जो स्ट्रैप है वो चेंज नहीं होना चाहिए, लोगो चेंज नहीं होना चाहिए, कलर चेंज नहीं होना चाहिए, मटेरियल टेक्सचर जो है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, शेप और उसकी बकाया जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट जर्नल लिखी थी। ठीक है, इसको आप हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे किसी भी मीन्स के ऐसी चीज़ जो हम एग्जैक्ट क्रिएट करवाना चाह रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखनी है। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। चीज़ वही है, सिर्फ हमने यहाँ पे वर्ड्स चेंज कर दी, और इससे आप रिजल्ट के अंदर देखिए कितना फर्क डलता है। कन्वर्ट इनटू, ठीक है, प्रीमियम लग्जरियस प्रोडक्ट शूट। ठीक है, अब हमने इसको कहा कि आपने इसको कन्वर्ट करना है, रिक्रिएट नहीं करना, आपने इसी को कन्वर्ट करना है। ठीक है, रिक्रिएट के अंदर वो सारी इमेज को दोबारा रिक्रिएट करता है। अक्सर जब हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं वहाँ पे हम लिख देते हैं कि आप जो है ना इस इमेज को रिक्रिएट करो, ये गलत तरीका है। इसकी जगह पे हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करवाना है। जब हम रिक्रिएट का करेंगे, वो उसको रिक्रिएट का मतलब क्या होता है, उसको दोबारा बिल्ड कर देना। ठीक है, यहाँ पे ना एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक किस्सा कायद आज़म के साथ मंसूब किया जाता है।
अब मुझे नहीं पता कि ये कायद आज़म के साथ ओरिजिनल में एक वाक़या है या किस्सा ही है, ठीक है? क्योंकि मैंने सर्च किया, मुझे नहीं मिला, लेकिन वहाँ से एग्ज़ाम्पल उठाने के लिए जो है ना, मैं आपको वो एक बयान कर देता हूँ, ताकि आपको जो वर्ड का चुनाव होता है ना, तो उनका मैं दिखाता हूँ क्या फ़र्क होता है, ठीक है? कायद-ए-आज़म मैं एक पूरा लंबा किस्सा है, लेकिन उसमें से जो शॉर्ट इस मीन्स के प्रॉम्प्ट को समझाने के लिए लफ्ज़ है ना, वही मैं इसके अंदर इस्तेमाल करता हूँ कि कायद-ए-आज़म के पास एक बंदा आया कि मैंने जो है ना केस जीतना है, क्योंकि कायद-ए-आज़म एक वकील थे। तो जज ने कहा कि आप जो है ना इसको फांसी पे लटका दो, लेकिन लिखना ये होता है कि उस वक़्त तक लटकाओ जब तक इसकी जान ना निकल जाए, ठीक है? यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लिखते होते हैं। तो उसने क्या किया कि जब फांसी की बारी आई तो वो लटकाने लगा तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि आपने लटका दिया, अब इसको उतार दो। जज की बात भी सच्ची हो गई और वो ज़िंदा भी बच गया, ठीक है? तो अब वो एक लफ़्ज़ चेंज करने की वज़ह से क्या हुआ कि एक बंदा जिसने मर जाना था, वो यहाँ पे जो है ना बच गया। इसी तरह से हमारे टीचर जो है ना, एक और बात याद आई कि पहले सरकारी स्कूलों पे लिखा हुआ था मार नहीं प्यार, ठीक है? तो अब उसके दरमियान में एक कोमा आता है। अगर हम मार नहीं के बाद जो कोमा आता है उसको हम कह दें मार फिर कोमा नहीं प्यार, तो वो हमारा पूरा डिस्टेंस ही चेंज मीन्स का पूरा मकसद ही चेंज हो जाता है। अगर हम मार नहीं के बाद कोमा लगाते हैं, इसका मतलब कि मार नहीं है, यहाँ से प्यार होता है। अगर वही कोमा उठा के एक लफ्ज़ आगे डाल देते हैं, इसका मतलब कि मार है, प्यार नहीं है, ठीक है? तो ये जो चीज़ है ना, इतना फ़र्क डलता है। हम जो छोटी-छोटी किसी भी जब हम राइटिंग के साथ कोई चीज़ कर रहे होते हैं, सेम इसी तरह से जब हम प्रॉम्प्ट लिख रहे होते हैं, वहाँ पे हमारे कोमा, हमारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं, ठीक है? हम लोग कहते हैं कि एआई जो है ना, इसको जो है ना एडजस्ट कर देता है, छोटी-मोटी गलतियाँ जो है ना हमारी वो एडजस्ट करके हमें रिज़ल्ट दे देता है। तो फिर उसके अंदर हमें दोबारा-दोबारा चेंजिंग भी करवानी पड़ती है। जब हम इन अल्फाज़ों का इस्तेमाल करेंगे ना अपने हिसाब से, बेहतरीन करके इस्तेमाल करेंगे, तो उसके रिज़ल्ट भी इसी तरह से आएँगे। जिस तरह से वो बच्चा बच गया, जिस तरह से वो मार नहीं प्यार गवर्नमेंट स्कूल के बाहर जो लिखा होता है, उसका अगर कॉमा उठा के एक आगे कर दें, तो वहाँ पे प्यार की जगह पे मार शुरू हो जाएगी, ठीक है? बिल्कुल ऑपोज़िट, सिर्फ़ एक कॉमा हटाने से। सेम इसी तरह से जब हम प्रॉम्प्ट लिख रहे होते हैं, इसके अंदर भी हमने अल्फाज़ियत जो है ना, वो देखकर इस्तेमाल करनी होती है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास आ गया कि हमने कन्वर्ट करवाना है अपनी वॉच को, ठीक है? किसके अंदर करवाना है? प्रीमियम लग्ज़रियस प्रोडक्ट सूट के अंदर, ठीक हो गया? अब इसके अंदर हमने जो ना वॉच रखी है ऑन डार्क, ठीक है? डार्क बैकग्राउंड मार्बल होनी चाहिए, ठीक है? विद सूटेबल रेफरेंस हो गया एंड डायनामिक सिनेमैटिक लाइट्स इसके अंदर होगी, ठीक है? अब यहाँ पे हमने इसको लाइट भी बता दी कि आपने डायनामिक सिनेमैटिक्स जो है ना लाइट इसके अंदर ऐड कर दी। इसकी जगह पे मैं एक और चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, लाइटिंग का टेक्नीक इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद जो है ना मैं वो भी आपको दिखाता हूँ सेम प्रॉम्प्ट के अंदर वो हमने किस तरह से इस्तेमाल करनी है, ठीक है? फिर यहाँ पे सॉफ्ट रिम लाइट भी इस्तेमाल की, यहाँ पे गोल्डन भी इस्तेमाल की एंड इसके बाद रियलिटी शॉट्स जो है ना वो भी शैडोज़ जो है ना वो भी इस्तेमाल किए। वो भी इसने मैंने उसको कन्वर्ट करनी है और ऐड करनी है, ठीक है? और लग्ज़रियस एडिटिंग फ़ोटोग्राफ़ी स्टाइल जो है ना इसके अंदर उसके ऐड करना है। वॉल जो है ना क्लीन हो, ठीक है? मेन फ़ोकस हो, उसके अंदर क्लीन मेन फ़ोकस हो। ये चीज़ें हमने यहाँ पे उसकी सब्जेक्ट की यहाँ पे डिटेल करवा दी कि उसको किस तरह से कन्वर्ट करवाना है। उसी के अंदर हमने लाइट भी बता दिया, उसका मूड भी बता दिया एंड उसका हमने स्टाइल भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। एंड अब इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है? अब हमारी आ रही है कि हमने इसको क्या करना है यहाँ पे म्यूजिकल, प्रीमियम, ई-कॉमर्स, हीरो इमेज मीन्स कि ये हमने उसकी बता दिया कि लुक आपने किस तरह की यहाँ पे दिखानी है। एंड लास्ट के अंदर नेगेटिव प्रॉम्प्ट जो है ना ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हमने क्या-क्या चीज़ें ऐड नहीं करनी, ठीक है? डू नॉट चेंज, वॉच का डिज़ाइन नहीं चेंज होना चाहिए, डायल नहीं चेंज होना चाहिए, लोगो नहीं चेंज होना चाहिए, जो उसकी स्टैम्प है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, कलर, मटीरियल, शेप एंड प्रॉपर्टी जो है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद दोबारा इसी वॉच को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। कॉपी इमेज और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ और इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। ये आ गया, ठीक है? इसी को मैं यहाँ से सेव एज़ करके इसमें भी सेम इमेज लेके आता हूँ ताकि हमें जो रिज़ल्ट्स का फ़र्क जो है ना वो हमें पता लगे। डाउनलोड। मैंने जो वॉच पिक की थी
ये वाली वॉच है। इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ताकि जो है ना हमें सेम रिजल्ट मिले, और यहाँ से जो हमारी प्रॉम्प्ट है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इधर हमारी जो इमेज है उसको भी मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर भी हमारी जनरेट हो रही है, और यहाँ पे फ्लो के अंदर भी हमारी इमेज जो है ना इसको भी हम जनरेट पे लगाते हैं। इसकी सेटिंग हमने दोबारा देख लेनी है वन बाय वन। अगर आप साइज चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक इमेज एड करनी है, दो करनी है, तीन करनी है, चार करनी है, मैं अमूमन चार ही करता हूँ। उन चार में से एक जो है ना सेलेक्ट करता हूँ। जितने ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन होते हैं उतना ज़्यादा हम इसको ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम जो है ना इसको वहाँ पे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें। इसको भी मैं यहाँ पे क्रिएट पे लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल ली हैं ताकि जो है ना हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए कि हमारी प्रॉम्प्ट्स किस तरह से वर्क करती हैं। बकाया जो वर्डिंग है ना, वर्डिंग का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि एग्जैक्ट वो वर्डिंग इस्तेमाल करें जो हम क्रिएट करवाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ गई यहाँ पे परफ्यूम की प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे परफ्यूम की एक बोतल जो है ना वो हमने यहाँ पे एज अ रेफरेंस अपलोड करनी है। ठीक है, अब वहां पे हम क्या बात कर रहे थे, वॉच का डिजाइन, डायल, स्टैम्प, लोगो। अब हमने यहाँ पे किस चीज की बात करनी है कि जो उसकी बोतल की शेप है, उसकी कैप है, उसका लेबल है, उसका लोगो, कलर, ग्लास मटेरियल एंड उसकी प्रॉपर्टीज है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है वही सब्जेक्ट ही, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पे जो है ना इसको क्रिएट करना है। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह सारी हमने सेम वही है, हल्की सी यहाँ पे चेंज की है। आप इसको यहाँ पे रीड करिएगा एंड यहाँ पे नेगेटिव प्रॉम्प्ट आ गई है। हम सबसे पहले देख लेते हैं इनका जो रिजल्ट आया है वो हम रिजल्ट चेक कर लें एंड उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, हमें ब्लैक मार्बल के ऊपर उसको घड़ी को यहाँ पे पेस्ट करके उसने यहाँ पे हमें इसका रिजल्ट यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे ये देखें, ठीक है, कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। एंड नेक्स्ट प्रॉम्प्ट ये भी अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे उसने डिफरेंट एंगल्स के अंदर हमें यहाँ पे रिजल्ट दे दिए। सबसे अच्छा ये वाला है, हम इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट ऊपर डाउनलोड का बटन है, यहाँ से हम इसको 2K के अंदर जाके हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जब वो जिमिनाई से क्रिएट करते हैं यहाँ पे एक लोगो आ रहा होता है, उस लोगो को वैसे ही रहने देते हैं, उसको भी हमने रिमूव करना होता है। ठीक है, सेम चीज को हम यहाँ पे जिमिनाई के अंदर भी चेक कर लेते हैं। इस साइड के अंदर, और इसके अंदर मैं इमेज को दोबारा ढूंढ के लाता हूँ। यही है, और इसके अंदर मैं इस प्रॉम्प्ट को ऐड करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे ला के Ctrl+V, और यहाँ से मैं इसका प्रो 3.1 और यहाँ से इसका थिंकिंग मॉडल के अंदर जो है ना एक्सपर्ट, इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं यहाँ से रन कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो है ना हमारी यहाँ पर भी इमेज क्रिएट हो रही है। इसको इसका रिजल्ट भी हम देख लेते हैं, सेम प्रॉम्प्ट है, सिर्फ टेक्निक हमने देखी किस तरह से हम इसको लिखते हैं एंड देन जो है ना हमने इसको कर दिया। उम्मीद है कि आपके पास अब कोई भी प्रोडक्ट आएगी, आपने इस प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, ओपन करने के बाद सामने रख लेना है, सामने रखने के बाद आपने पहली लाइन तो वैसे ही लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पे वॉच है, वॉच की जगह जो आपकी प्रोडक्ट की आपने उसका नेम यहाँ पे चेंज कर देना है एंड इसके बाद उसके अंदर क्या क्या डिटेलिंग है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, जैसे इसके अंदर हमने डायल वगैरह हो गया, इस चीज़ को हमने नहीं चेंज करना था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। कलर, मटेरियल, टेक्सचर, ये चीज़ें तो तकरीबन हर के अंदर होती हैं, हमने वैसे कर दी। बकाया चीज़ यहाँ पे ये चीज़ भी तकरीबन हमारी सेम आएगी। ठीक है, अगर आपने अपने हिसाब से कोई चीज़ यहाँ पे चेंज करनी है प्रोडक्ट के हिसाब से, वो भी आप लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे उसकी लुक कौन सी देनी है, अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं लुक को, वो भी चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे नेगेटिव प्रॉम्प्ट के अंदर आपने उस प्रोडक्ट की जो जो चीज़ें नहीं चेंज करवाना चाहते वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है, तो आपकी जो बेसिक प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे रेडी हो गई। हम यहाँ पे आते हैं और इसने हमें यहाँ पे जो रिजल्ट दिया है ये वाला, इसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, हम इसको दोबारा रीजनरेट करवाएंगे। नोट यूज
यूजिंग PNC रेफरेंस इमेज 100% मैच हमें CS, ठीक है। उसने यहाँ पे हमें एक गलती दी है, हम इसको दोबारा यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देंगे और यहाँ पे हमारी इमेज जनरेट हो जाएगी। अच्छा, जिमनाई हमें अच्छे रिजल्ट देता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये इमेज जनरेट का एक टूल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक दे देता है। हम फ्लो के अंदर आते हैं, यहाँ पर भी हमारा जिमनाई ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो AI मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, दोनों एक ही इस्तेमाल हो रहे हैं, एक ही कंपनी की है, वो भी गूगल का है, ये भी गूगल का है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे उसने हमें रेफरेंस इमेज दोबारा दे दी है। ये हमारे चैट बोर्ड है, ये हमारा उन्होंने मुख्तस कर दिया है कि हमने इमेजेस के लिए इस्तेमाल करना है। तो जो जिमनाई इस्तेमाल करते हैं इमेजेस के लिए, वो फ्लो को इस्तेमाल करें, वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें उसके साथ एज ए चैट की तरह वो यहाँ पे लेता है, यहाँ पे एज अ प्रॉम्प्ट इमेज की तरह यहाँ से लेता है। इसको मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। तो अभी जो है ना, हम इन्हीं दो मॉडल्स को लेके चलते हैं, तो आप लोग भी इसी को इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारी एग्जाम्पल यहाँ पे आ गई इसकी परफ्यूम की, तो परफ्यूम की बोतल जो है ना, हम यहाँ से कोई डाउनलोड कर लेते हैं। हम यहाँ से इस इमेज को उठा लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी इमेज करता हूँ, ठीक है। कॉपी इमेज करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये परफ्यूम की बोतल आ गई और यहाँ पर भी ला के पेस्ट करता हूँ, दोनों जगह पे हमारी वो इमेज आ गई। एंड इसके बाद यहाँ से जो प्रॉम्प्ट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड इधर ला कर भी पेस्ट कर देता हूँ, इसको भी रन कर देता हूँ, इसको भी रन कर देता हूँ। अब ये जो ना हमारी बेसिक प्रॉम्प्ट आ गई, यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल भी लिखी हैं, यहाँ पे बर्गर एंड फूड प्रॉम्प्ट भी लिखी है। मीन्स के जो ज़्यादातर जिस चीज़ के अंदर हमें काम आता रहता है या हमें ज़रूरत पड़ती है, उसकी मैंने यहाँ पे जो है ना 5 एग्जाम्पलें ली हैं, ठीक है। वॉचेस का भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास परफ्यूम के अंदर हमारी सारी बोतल कवर हो सकती हैं, ठीक है। अब बर्गर एंड फूड के अंदर हमारी फूड आइटम सारे आ गए। स्किन केयर के अंदर हमारी सारी स्किन केयर की जो फैशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी आ गई। क्लॉथ्स के अंदर हमारे पास हर किस्म के क्लॉथ आ गए, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने हिसाब से जो है ना, अगर लेडीज़ हैं तो लेडीज़ के हिसाब से इसको चेंजिंग कर लेनी है लफ्ज़ों की। अगर मेल का है तो आपने उसी लिहाज से इसको चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद फिर आप इसके रिजल्ट देखिएगा, क्या कमाल रिजल्ट आते हैं, ठीक है। अब इसके पहले हम रिजल्ट देख लेंगे, यहाँ पे जो जनरेट हुआ है, ठीक है। एक सिंपल इमेज से यहाँ पे उसने इसको कन्वर्ट कर दिया। अभी तक हमने सिर्फ इसको जो है ना, सिर्फ हमने फोटो शूट के अंदर जो है ना इसको कन्वर्ट करवाया है, ठीक है। इधर भी हमें ये देखें कितना अच्छा यहाँ पे लुक आ गई है, पीछे ब्लैक मार्बल और ऊपर से स्टैंड बना हुआ, और यहाँ से लाइटिंग आ रही है, लाइटिंग के शेडोज और सारी चीज़ें यहाँ पे उसने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। हत्ता कि इस बोतल का जो शेडो नीचे देखें वो भी आपको एग्जैक्ट वही सेम नजर आ रहा है जो बोतल है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस चीज़ को कर सकते हैं। बकाया मैं जो क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इमेज को डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद अगर मैंने इस्तेमाल करनी है, फिर मैं फोटोशॉप के अंदर जाता हूँ। फोटोशॉप के अंदर जाके इसको मैं रिटच ज़रूर करता हूँ, ताकि जो छोटी मोटी इसके अंदर मिस्टेक, कलर करेक्शन वगैरह करने वाली है, वो यहाँ पे मैं मैनुअल भी कर सकूँ, ठीक है। फोटोशॉप ऑन हो जाए फिर मैं इसको वहाँ पर भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये भी हमारे पास अच्छा है और ये भी हमारे पास अच्छा रिजल्ट आया है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट शूट के अंदर स्टाइल लाइब्रेरी। अब मैंने यहाँ पे जो ना स्टाइल लाइब्रेरी को एक्सप्लेन किया कि हम जब प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करते हैं तो उसके अंदर हमारे स्टाइल क्या होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे क्लीन वाइट बैकग्राउंड, ठीक है।
ये हमारा कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हमने जब मार्केटिंग प्लेस के अंदर इस्तेमाल करना हो, ठीक है। अगर हमने OLX के ऊपर ऐड करनी है, हमें फेसबुक की जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे ऐड करनी है, ई-कॉमर्स के लिए, शॉपिफाई के लिए हमारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो इस तरह से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लग्जरियस जो बैकग्राउंड होती हैं वो हमारे जो है ना जो लग्जरियस ब्रांड आ जाते हैं उसकी फोटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल होती हैं। लाइफस्टाइल के अंदर क्या आता है कि हमारे सोशल मीडिया के जो एड्स होते हैं वो इसके अंदर ऐड हो जाती हैं। जैसे हमने मेटा ऐड लगानी है, फेसबुक ऐड लगाने हैं, या हमने टिकटॉक के ऊपर ऐड लगाने हैं, लिंक्डइन के ऊपर ऐड लगाने हैं। जिस जिस जगह पे हमने ऐड लगाने होते हैं उस जगह पे हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं लाइफस्टाइल को, ठीक है। हमारे यहाँ पे मिनी स्टूडियो जो होता है ये हमारे मॉडर्न ब्रांड्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे माइक्रो डिटेल्स जिसके अंदर हम टेक्सचर्स वगैरह ऐड करने हों, एंड इसके अलावा हमारे पास हीरो बैनर आ जाता है जो वेबसाइट की मेन बैनर होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे डार्क प्रीमियम ऐड आ गया, मीन्स के जो हमारे डार्क एंड बोल्ड किस्म के जो एड्स वगैरह बनते हैं वो हम वहाँ पे इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। अब हमने प्रॉम्प्ट के अंदर जो वर्ड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो इस्तेमाल करने हैं वो भी मैंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। जैसा कि प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ठीक है। अब हमने कोई ऐसा कि जैसा कि एक कैमरामैन मंगवा के हमने उसकी फ़ोटोग्राफ़ी करवानी होती है, वो हमने खुद करवानी हो तो उसके लिए हम इस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कमर्शियल ई-कॉमर्स इमेज, ठीक है, जो कमर्शियल इमेजेस होती हैं। अच्छा, रियलिस्टिक शैडोज़, ठीक है, हमने अगर शैडो ऐड करने हैं। नेचुरल रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो मीन्स के कोई भी इमेज का एक रिफ्रैक्शन हो रही होती है वो हमने यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे हमने सॉफ्ट स्टूडियो लाइट, ठीक है, सॉफ्ट। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें, जो लाइट और कैमरा है ना, इसकी सेटिंग में आपको एक ट्रिक बताऊंगा। आपको याद भी नहीं करना पड़ेगी कि आपने कौन सा कैमरा, कौन सा लेंस, कौन सा मीन्स के लाइटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। आपने यहाँ पे मैंने लिखा है ना जिस जगह पे सॉफ्ट स्टूडियो लाइट या इसके लाइट का जहाँ पे भी मैंने सेटअप किया हुआ है वहाँ पे आपने वो वाला सेटअप इस्तेमाल करना, उससे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया जी सिनेमैटिक रिंग लाइट, ठीक है, ये भी लाइट आ गई। ये इस चीज़ को आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो रिजल्ट दे देगा, लेकिन आप मोर अपनी उसके अंदर कस्टमाइजेशन चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट आपको यही लाइट सेटअप चाहिए या यही कैमरा चाहिए तो आप वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। उसको भी हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है। शार्प प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है, और इसके बाद प्रीमियम ब्रांड, इसके बाद हाई रेजोल्यूशन पॉलिश्ड, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट रेडी रेडी, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि हम यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन मीन्स कि उसकी रेजोल्यूशन हाई होनी चाहिए। पॉलिश पॉलिश का मतलब ये होता है कि उसको रिक्रिएट नहीं करना, उसकी जो डिटेल्स मिस हो रही है ना उसको वहाँ पे पॉलिश करना है। मीन्स के जब हमने वहाँ पे अपनी इमेज को क्लिक किया था तो वॉच की साइड पे आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया भी था कि जो उसकी लाइट थी वो वैसी की वैसी शो कर रही थी। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो हमारी फर्स्ट इमेज, इस इमेज के अंदर इस जगह पे जो लाइट है वो आपको नजर आ रही है कि जैसे यहाँ पे एक हल्की सी मध्यम सी लाइट आ रही है, वो उसने यहाँ पे खुद ऐड नहीं की, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो जब हम अपनी एआई से चीज़ें क्रिएट करवा रहे होते हैं, अगर एज अ बिगिनर कोई देखेगा उसके लिहाज से ये इमेज जो है ना फाइनल है, ओके है, लेकिन हम एक अच्छे डिज़ाइनर हैं तो हमारे लिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं, उसको भी हमने कवर करना है। तो उसके लिए हम उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसको इस्तेमाल करके हम और भी प्रोफेशनल करेंगे, ठीक है, अपनी प्रॉम्प्ट को, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने एडवर्टाइजमेंट रेडी, हमने ई कॉमर्स रेडी, शॉपिफाई रेडी, ठीक है, एड रेडी, या जिस जगह पे हमने इस्तेमाल करना है उसका हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसको पता लगे कि हमने ये पोस्ट कहाँ पे करनी है, उस हिसाब से हमें उसका रिजल्ट क्रिएट करके दे। फिर हमारे पास यहाँ पे आ गया क्लीन कंपोजिशन विद प्रोडक्ट एज मेन फोकस, मीन्स के हमारा जो क्लीन कंपोजिशन होनी चाहिए और जो उसका फोकस है वो हमारा मेन प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ ना नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स भी यहाँ पे लिखी हैं ताकि उसको भी मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा सकूँगी नेगेटिव प्रॉम्प्ट हम किस तरह से और भी ऐड कर सकते हैं। वैसे हमने ऊपर भी इस्तेमाल की हैं और यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है, जैसा कि डू नॉट चेंज प्रोडक्ट आइटम्स, ठीक है, जो हम इसके प्रोडक्ट की आइटम है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। लोगो डिटेल लेबल ये हम ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ना कहा कि डू नॉट ऐड एक्स्ट्रा लोगो एंड फेक टेक्स्ट, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। ये बाज़ात हमारे जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्रिएट करने लग जाता है तो वहाँ पे हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब द प्रोडक्ट, मीन के जो हमारी प्रोडक्ट है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करना। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट की लोकेशन भी उसी जगह पे रहेगी जिस जगह पे आपने उसको क्लिक किया हुआ है, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट लुक लाइक जो है ना डिफरेंट आइटम, ठीक है, वो डिफरेंट आइटम की तरफ लुक नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके कवर जो प्रोडक्ट का है वो जो है ना हमें पॉपअप होना चाहिए, वो पॉपअप नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड के अंदर मोर इंपोर्टेंट प्रोडक्ट जो है ना वो नहीं आनी चाहिए। मीन्स के जब हमने नेगेटिव प्रॉम्प्ट इसके अंदर ऐड करनी है तो इसी तरह से सेम हमने उसको यहाँ पे लिखना है कि ये चीज़ हमारी नहीं करनी। अब यहाँ पे कॉमन बिगिनर मिस्टेक जो है ना वो यहाँ पे मैंने कुछ लिखी है, तो आपने जो है ना इसको रीड कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास एडवांस प्रॉम्प्ट की टेम्पलेट आ गई है। पहले हमारे पास एक बिगिनर टेम्पलेट थी, ठीक है। अब हमारे पास एक एडवांस टेम्पलेट आ गई है कि अब हमने अपनी प्रॉम्प्ट को अब किस तरह से जो है ना वो इम्प्रूव करना है, ठीक है। पहले जो हमारा था वो हमने एज अ बिगिनर इस्तेमाल किया था, ठीक है। अगर कोई बिगिनर है तो उन प्रॉम्प्ट्स को उठा के वहां पे इस्तेमाल कर सकता है, उसके भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन जब हम इस चीज को इस्तेमाल करेंगे इसके रिजल्ट जो है ना वो और भी ज्यादा अच्छे आएंगे, ठीक है। अब इसको हम रीड करते हैं, इसके अंदर मैंने क्या तब्दीलियां उससे की हैं, ठीक है। काफी चीजें सेम भी होंगी, काफी चीजें ऐसी होंगी जो हमने इसकी चेंज करनी है। अब यूज अपलोड प्रोडक्ट वही चीज है, ठीक है। एग्जैक्ट रेफरेंस जैसे हमने पहले देखा था, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट की कंपोजिशन अनचेंज होनी चाहिए, ठीक है, चेंज नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग लोगो, उसके अंदर लोगो भी आता है, उसके अंदर लेबल भी आता है, टेक्स्ट डिजाइन शेप कलर मटेरियल एंड यहाँ पे प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। अब ये चीज आप लोग चेंज करेंगे अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से। जैसे मैंने आपको वॉच की एग्जांपल दी, आपको मैंने स्किन केयर की एग्जांपल दी, आपको मैंने फूड की एग्जांपल दी, आपको मैंने क्लोथिंग की एग्जांपल दी, आपको मैंने जो है ना जो वॉचेस की एग्जांपल दी, ठीक है। तो उसी लिहाज से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो मैंने पहले चीजें बताई हैं उसको देखते हुए आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। एंड इसके अलावा अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपने इसको क्रिएट करना है, ठीक है, प्रीमियम कमर्शियल प्रोडक्ट फोटोग्राफी सीन के अंदर। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का नेम भी लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट का नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट जो नेम है वो मैं इसका जो कंप्लीट नाम है ना वो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, द प्रोडक्ट शुड बी अ मेन फोकस पॉइंट मस्ट लुक रियलिस्टिक, ठीक है। और शेप एंड ये चीज होगी। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे सीन ऐड करना है। अब सीन ऐड करने के लिए हमें बैकग्राउंड का जो है ना वो थोड़ी सी यहाँ पे चेंज चाहिए कि हमें बैकग्राउंड के अंदर किस तरह की चीजें चाहिए। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट आ जाना यहाँ पे, ठीक है, पिंटरेस्ट के अंदर, ठीक है, पिंटरेस्ट। एंड इसके अलावा और जगह पे भी आप लोग जो है ना इसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन पिंटरेस्ट के ऊपर जो है ना आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां पे देख सकते हैं। हमने यहाँ पे आकर सर्च करना है वॉच फोटोग्राफी, ठीक। अब हमें यहाँ पे इसके बैकग्राउंड मिल जाएंगे, ठीक है। हमें किस तरह का बैकग्राउंड रखना है वो आपको, आप देखें ये वाला मैंने इस्तेमाल किया हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने अपनी प्रोडक्ट की फोटोशूट किया तकरीबन जो है ना रिजल्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये भी एक अगर कोई स्पोर्ट वॉच है उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा ये चीज़ भी अच्छी है, ठीक है। किधर की, ये वाली, इसको मैं यहाँ से कॉपी इमेज करूंगा। और अच्छा यहाँ पे ना दो चीजें हैं, अगर पहले तो हम इसको टेक्स्ट के अंदर भी लिख सकते हैं कि अ मैन, उसने जो है ना हैंड के अंदर वॉश डाली हो और ऊपर जो है ना हमें वो नजर आ रही हो, ठीक है। अगर तो हमारी इंग्लिश वीक है या फिर जो है ना हमसे उसके अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आप ये वाली इमेज जो है ना उसको भी एज अ रेफरेंस दे सकते हो। इसको इमेज देने का क्या तरीकेकार है, आपने क्या करना है, इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इस इमेज को, मैं इसको इस फोल्डर के अंदर ऐड कर लूं, आपने क्या करना है, इस इमेज को रीनेम कर देना है 01 के नाम से, ठीक है। इसको मैं यहां से नीचे करूंगा
और चैट जीपीटी के अंदर आऊँगा और इस वो वाली इमेज जो है ना इसके अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। ये आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हमारा यहाँ पे सीन जो है ना वो ऐड हो गया। यहाँ पे हमने क्या करना है, इमेज 1 जेपीजी के अंदर है ना, हाँ 1 इसका हम यहाँ से नाम कॉपी कर लेते हैं। इस नाम को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। जो उसका नाम हमने दिया है ना वो हमने यहाँ पे कॉपी कर देना है। ठीक हो गया। ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कि आपने जो इमेज नंबर 1 है ना, जिसका नाम इमेज 1.jpg, ठीक है, वो हमने सीन के तौर पे इस्तेमाल करनी है। अब आ गई यहाँ पे लाइटिंग। लाइटिंग की डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें लाइटिंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, लाइटिंग सेटअप डिटेल्स, ठीक है। ये हमारे पास अब ना लाइटिंग के सेटअप की डिटेल्स आ गई। अब ये लाइटिंग का सेटअप है, ठीक है। इस लाइटिंग के सेटअप को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है ना इसकी लाइटिंग ऐड करनी है। नीचे और भी काफ़ी सारी आ जाती हैं, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, हम इसमें से ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको फुल सेटअप, ये मैं गूगल के अंदर ही यहाँ पे नीचे हमें ना अब सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको इस्तेमाल करके यहाँ पे इसके रिजल्ट निकलवा सकते हैं। फुल सेटअप एक्सप्लेन लाइट नेम, LIGHT लाइट नेम एंड ANGLE एंगल इन BUILET बुलेट POINTS पॉइंट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आपने जो ये वाला, इसको मैं साथ में इमेज भी दे देता हूँ, ठीक है। ये इमेज भी इसके साथ आ गई, ठीक है। आपने क्या करना है, शो मोर, मुझे यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ेगा। अच्छा, इस चीज़ को ना हम उधर चैट जीपीटी के अंदर भी जाके कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपने इधर आ गया और यहाँ शो मोर के अंदर, इसके अंदर मैं पेस्ट करके इसको रन कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो है ना हमें इसका जो है ना पूरा सेटअप हमें एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, अब इसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन देखें उसने हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रोवाइड एलिस्ट्रेशन, जो हमने उसको एलिस्ट्रेशन दी, हालांकि गूगल से उठा के दिया हमने। तो यहाँ पे उसने लाइट को क्या किया, हमने प्लेस होल्डर किया, ठीक है। एंगल उसने 90 बता दिया, पर्पस उसने बता दिया, ठीक है। दूसरा जो सेकंड लाइट इस्तेमाल हुई, ठीक है, स्टूडियो मोड उसने सारा यहाँ पे एक एक चीज़ उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो हमारा लाइटिंग सेटअप है ना उसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी लाइटिंग का पूरा सेटअप आ गया। एंड इसके बाद कैमरा एंगल, कैमरा एंगल भी इसके अंदर जो ना वो शो हो गया। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, कैमरे की इंफॉर्मेशन ऊपर आ गई है। लेकिन कैमरा इसके अंदर हमने कौन सा इस्तेमाल करना है वो भी हम यहाँ पे आके गूगल से ही देखेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं, प्रोडक्ट CAMERA कैमरा with lens LEN लेंस सेटिंग, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो है ना कैमरा की सेटिंग नहीं, यहाँ पे हम नेम कहते हैं। अब हमारे पास ये वाला कैमरा आ गया। अब हमने इसको कहना है आपने ये वाला कैमरा जो है ना वो इसके अंदर इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस कैमरा एंगल ऊपर आ गया, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको उठाकर कैमरा की सब डिटेल ऐड करते हैं।
और इसके बाद इसकी हम सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। कैमरा एंगल विद इसका, ये जो है ना इसका लेंस आ गया, विद कम्बिनेशन और लेंस, ठीक हो गया। इसको हमने क्या करना है, ये जो हमने ये चीज़ लिखी है, बेस्ट सेटिंग ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसी से हमने पूछ लिया कि इसकी बेस्ट सेटिंग जो हमारी कैमरे की और जो होगी ना वो हमें बता दो। अब हमने उसने यहाँ पे हमें एक्सपोजर की शूट मोड हो गया, ठीक है, आईओएस, अपर्चर, शटर स्ट्रोक, फोकस, सारी चीज़ों से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। हमने जस्ट यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद जो हमारा उधर प्रॉम्प्ट है उसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये कैमरा है और इसके अंदर हमने ये चीज़ ऐड कर दी कि हमारे कैमरे की सेटिंग ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक। इसमें ये जो 1 2 3 4 आ रहे हैं इसको हम यहाँ से बीच में से रिमूव कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाती है यहाँ पे कंपोजिशन। कंपोजिशन जो है ना इसको हम अगर एक्सप्लेन करना है तो हम जाएंगे यहाँ से, क्या उसका नाम है, पिंटरेस्ट के ऊपर। वहां से हम जो है ना इसके अंदर कंपोजिशन ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड या इनपुट स्पेस यहाँ पे जो भी हो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे खत्म करके यहाँ पे कह देता हूँ ऑन हैंड, है ना। कंपोजिशन को मैं यहाँ पे रहने दूंगा क्योंकि मैं इमेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सीन से ही कंपोजिशन उठाएगा, ठीक है। यहाँ पे मूड के अंदर जो है ना हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे नेचुरल मूड, क्योंकि हम वहाँ पे हाथ के अंदर डाला हुआ दिखा रहे हैं कि हमने हाथ के अंदर डाली हुई है, क्योंकि वहाँ पे एक नेचुरल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्वालिटी आ गई, क्वालिटी के अंदर हमारा रियलिस्टिक शेडो आ गया, नेचुरल रेफरेंस आ गया एंड सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। डू नॉट अलर्ट यहाँ पे चेंज, तो ये सारी चीज़ें। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी के अंदर जाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद ये वाली जो इमेज है इसको मैं यहाँ पे ले लूंगा, ऐसे कॉपी इमेज और यहाँ पे रेफरेंस इमेज। यहाँ पे अपलोड इमेज प्रोडक्ट लिखी हुई है ना, इसके अंदर हमने यहाँ पे सा लिखना है अपलोड प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर SECUND इमेज, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पे बता दिया एंड देन जो है ना इसको मैं यहाँ सबको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मैं प्ले कर देता हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक हमें डिसएडवांटेज ये मिलता है कि हम जो है ना इसको वो नहीं कर सकते, यहाँ पे रेफरेंस इमेज जो हमने वहां पे चैट जीपीटी के अंदर दिया ना वो यहाँ पर नहीं दे सकते। इसके लिए हम यहाँ पे जिमिनाई के अंदर जाके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अगर आपने ऐसा काम करना है तो आप चैट जीपीटी के अंदर रह कर दें, आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी आपके सामने रिजल्ट आता है, देख लीजिएगा कैसा इसका रिजल्ट बनता है। उतनी देर तक हम यहाँ से PDF को ओपन करते हैं और इससे नीचे हम चलते हैं। नीचे मैंने यहाँ पे अब मैं उम्मीद है कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है आप उसका अच्छी तरह से शूट क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। उसके अंदर आप डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, स्टाइल ऐड कर सकती हैं, आप लाइटिंग उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर कैमरा की सेटिंग ऐड कर सकती हैं। जो चीज़ आपने जस्ट आपको जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, आपने गूगल के अंदर जाना है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कलेक्ट करके प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड करनी है। प्रॉम्प्ट का कैसे हमने स्ट्रक्चर रखना है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं। अब आ जाती हैं यहाँ पे नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे हमने अब आ जाते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे हमने यहाँ पे शॉर्ट डिटेल एक प्रॉम्प्ट लिखी है एंड इसके अलावा यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्कफ्लो लिखा है, हम किस तरह से करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी हैं और हमने चेकलिस्ट बना दी एंड इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप लोग यहाँ पे मजीद चीज़ें देख सकते हैं। हम इसका रिजल्ट देखते हैं। अब ये देखें हमारी यहाँ पे किस तरह से हमारा एक प्रोफेशनल शूट यहाँ पे बन गया, हैंड के अंदर बना हुआ है ओरिजिनल, उसके अंदर डिटेलिंग आ रही है, शेडो आ रहे हैं, कोट आ रहा है
एंड इसके अलावा यहाँ पे चीजें आ गई, यहाँ पे एक मिस्टेक की है, यहाँ पे ऊपर जो है ना उसने यहाँ पे वॉच को जो है ना वो कर दिया, इसको हम रीजनरेट करेंगे तो उम्मीद है कि हमारा यहाँ पे रिजल्ट जो है ना अच्छी तरह से आ जाएगा। तो आज की जो आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने 5 प्रोडक्ट उठाने हैं और फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसकी आप लोगों ने शूट तैयार करके आप लोगों ने जो है ना एज अ असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करने हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।